अब एक यंग मैन की बीमारी है कि लाइक वो डिसिप्लिन तो हो ही नहीं पाते किसी चीज़ में। मैं खुद नहीं हो पाया डिसिप्लिन। मेरे को वो सच में गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मुझे वो ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए, मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए। बट अगर कोई बोल दे कि भाई देख, अगर तेरे को परफेक्ट बॉडी चाहिए तो 5 साल तुझे जिम में रगड़ना पड़ेगा। अगर तुझे एक परफेक्ट घर चाहिए तो तुझे कम से कम 5-10 साल बैठ के अपने बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुझे एक परफेक्ट वाइफ चाहिए तो तुझे सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। बट मैं कर ही नहीं पाता डेवलप। 3 दिन जाता हूँ, 5 दिन करता हूँ, 7 दिन करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि आज की डेट में यंग मैंस को डिसिप्लिन की प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर तुम इस तरीके से हो कि तुम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते या छोड़ देते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तुम्हें बॉडी तो बनानी है बट यार मेरे से नहीं हो पाएगा, डिसिप्लिन नहीं हो पा रही। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? आई थिंक माइक टाइसन ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि डिसिप्लिन इज़ व्हाट यू हेट टू डू बट यू डू इट लाइक यू लव इट। इसका मतलब वो चीज़ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा गंदी लगती है बट तुम्हें वो करना पड़ता है, एंड तुम्हें इस तरीके से करना पड़ता है कि तुम उसको दिखा सको कि तुम उसको कितना प्यार करते हो। लाइक मैं, ठीक है, कोई भी बंदा अगर आप जो देख रहा है, ठीक है, वो जिम जाता है, उसे पता है 1 साल अगर उसको हो गए जिम जाते जाते, उसे पता है कितना हार्ड लगता है कि रोज़ सुबह उठना, फिर से जिम जाना, फिर से उठना, फिर से जिम जाना, फिर से रनिंग करना, फिर से अपनी बॉडी पे ध्यान देना। ये सबसे हार्ड चीज़ होती है। अगर कोई भी बंदा होगा तो हमारी एज का जो कि अभी जिम जा रहा होगा, उसे पता है कितना बुरा लगता है, बट स्टिल वो ये चीज़ करता है। क्यों? बिकॉज इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। जा रहे हो या तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, कितना बिजी होता है, कितना ज़्यादा मतलब अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। कितने बार तो हमें ऐसा फील होता है कि यार अब नहीं करना, बट स्टिल वो बंदे करते हैं, उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने जिम पे जाते हैं, अपने बॉडी बनाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ को ही कहते हैं डिसिप्लिन। एंड मोस्टली बंदे ये चीज़ लैक करते हैं, मैं भी लैक करता था। तो किस तरीके से मैंने इस डिसिप्लिन को बनाया, मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा तुम्हें, ठीक है। देखो, डिसिप्लिन होने का सबसे पहला जो तरीका है, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, वो ये है माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट क्या होता है? माइंडसेट शिफ्ट मतलब कि जैसे तुमने हमेशा से इस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल किया है कि ठीक है भाई 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड, तुम कोई भी एक ऐसी चीज़ टिक के नहीं करी तुमने आज तक। तुमने कभी टिक के जिम नहीं करा, 1 महीने गए, 2 महीने गए, छोड़ दिया। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? कोई चीज़ तुम टिक के क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट इस तरीके से बना पड़ा है। इस माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करें? देखो भाई, करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहली चीज़ तो तुम्हें रीज़न पता होना चाहिए कि तुम किस लिए काम कर रहे हो, तुम क्यों डिसिप्लिन होना चाहते हो। जैसे मेरे को जिम बॉडी बनानी है, मेरे को क्यों बॉडी बनानी है? मेरे को बॉडी इसलिए बनानी है कि लाइक मेरा एक रीज़न है। मेरा रीज़न क्या है कि अगर मैं 25 या 30 साल के होने के बाद अगर मेरी शादी होगी एंड मेरे बच्चे होंगे एंड मैं उनको बीच पे लेके जाऊंगा या मैं उनको फार्म हाउस पे लेके जाऊंगा या कहीं पे भी बैठा रहूँगा, एंड मेरी बेटी जब मेरे को देखेगी या मेरा लड़का मेरे को जब देखेगा कि मेरे 6 एब्स आ रहे हैं, मेरी बॉडी पूरी जैक्ड है, मैं एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ, परफेक्ट सुपर हीरो की तरह, दैट्स माई मोटिवेशन, दैट्स माई बिलीफ। तो तुम्हें अपना भी एक बिलीव बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा रीज़न है वर्कआउट करने का। सो ये मेरा रीज़न है रोज़ जिम जाने का, रोज़ जाके वर्कआउट करने का, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेंच प्रेस मारने का, कि मैं एक रिकॉर्ड बना सकूं, अपने बच्चों को दिखा सकूं कि मैं उनके लिए सुपर हीरो हूं। तुम्हारा क्या रीज़न है? तुम्हें भी अगर अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है तो पहले एक रीज़न बनाना पड़ेगा। मैं यूट्यूब पे वीडियोस को बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है इस पार्क में आके वीडियोस बनाने का, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे ट्राइपॉड लगा के वीडियोस बनाने का। मैं क्यों बना रहा हूँ स्टिल? कि मैं 1 मिलियन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग एज के बंदे हैं मेरी एज के, मैं उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में ला सकूँ, मैं उनको इंस्पायर कर सकूँ। ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न है। तुम्हारा क्या रीज़न है? तुम कुछ भी करते हो, तुम्हें उसका रीज़न ही नहीं पता। अगर तुम्हें उसका रीज़न ही नहीं पता तो मैं उस चीज़ में डिसिप्लिन कैसे हो जाओगे? जैसे कोई चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं उस चीज़ के लिए डिसिप्लिन कैसे हो जाऊंगा? मुझे पसंद ही नहीं है गार्डनिंग करना, तो मैं इस चीज़ में डिसिप्लिन कैसे हो सकता हूँ? मैं नहीं हो सकता डिसिप्लिन। एक दिन मेरा दोस्त खींच के ले आएगा कि चल भाई 1 दिन काटते हैं, 2 दिन ले आएगा, 3 दिन ले आएगा, बट हर दिन तो नहीं आ पाऊंगा ना मैं। इसी तरीके से अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें जिम लेके जा रहा है या रनिंग लेके जा रहा है, तुम्हारा कोई रीज़न ही नहीं है तुम वर्कआउट क्यों करना चाह रहे हो, इसलिए तुम हर टाइम छोड़ दे रहे हो, इसलिए तुम कोई चीज़ में डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे। तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्यों कर रहे हो जॉब, बस तुम जॉब इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें पैसा मिल जाए। इतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है। तुम्हें एक बड़ा रीज़न बनाना पड़ेगा अगर तुम कोई चीज़ डिसिप्लिन होना चाहते हो। तो पहली चीज़ जो तुम्हें करना है वो एक बड़ा रीज़न बनाना है, माइंडसेट शिफ्ट करना है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें फोकस करनी है वो है विजन। विजन तुम्हारा होना चाहिए अगर तुम्हें डिसिप्लिन होना है। लाइक तुम्हें ना आंख बंद करके वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी जो तुझे अचीव करनी है। लाइक मेरे को रेंज रोवर गाड़ी खरीदनी है, लाइक मेरे को रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, लाइक मेरे को मैक्लैरन गाड़ी खरीदनी है, या मेरे को इस पूरी दुनिया में घूमना है, या मेरे को अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। तुम्हें ना रोज आंख बंद करके इस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा, विजन बनाना पड़ेगा कि लाइक वो चीज़ वहाँ पे है, बस मेरे को चल के जाना है। सिंपल। लाइक तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है, लाइक पीछे कोई पेड़ है, ठीक है, वो तुम्हारा गोल है, सोच लो, ठीक है, वो तुम्हारा गोल है। बस तुम्हें क्या करना है, हर दिन स्टेप लेना है एंड पीछे जाते रहना है, जाते जाना है, जाते जाना है, एंड इवेंचुअली वो चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ कैसे आएगी? डिसिप्लिन के थ्रू आएगी।
किस चीज़ से आएगी? डिसिप्लिन। तो तुम्हें विजन करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ तुम्हें चाहिए, उस चीज़ को विजनाइज करो, उस चीज़ को आंख बंद करके सोचो। चाहिए विजन करो कि हाँ भाई ये गाड़ी आने वाली है, ये गाड़ी आने वाली है। तुम्हें सब्सक्राइबर चाहिए, तुम्हें मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करना है। आंख बंद करके सोचो कि कैसा लगेगा कि जब मैं मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर कर दूंगा। कैसा लगेगा जब मैं इस गाड़ी में बैठा पड़ा रहूंगा? कैसा लगेगा कि इस घर में बैठा पड़ा रहूंगा? कैसा लगेगा कि मैं जब मैं प्राइवेट जेट में घूम रहूंगा? कैसा लगेगा कि जब मेरे 6 एप्स आ जाएंगे? कैसा लगेगा कि जब मेरी बेटी मेरे को बोलेगी पापा यू आर लुकिंग लाइक अ सुपर हीरो? किस तरीके से मेरे अंदर वो फीलिंग आएगी? तो तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हें विजन करना पड़ेगी वो सारी चीजें। अगर तुम्हें डिसिप्लिन होना है, क्योंकि मोस्टली टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ जिम? मेरे दोस्त तो नहीं जा रहे, मम्मी पापा मेरे को बोल रहे हैं कि क्यों कर रहा है जिम, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं क्यों बिजनेस कर रहा है। मोस्टली टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा, कि यार मैं क्यों वीडियोस बना रहा हूँ, रीच नहीं आ रही, कोई देख रहा नहीं है। बट तुम्हें यह समझना पड़ेगा, तुम्हें विजनाइज करना पड़ेगा कि वो चीज़ आने वाली है, वो चीज़ आने वाली है। बस तुम्हें डिसिप्लिन से उस बात को फॉलो करना है, सिंपल। सेकंड चीज़ जो तुम्हें ध्यान देनी है वो विजन। तुमने विजन बना लिया, एक बार तुमने माइंडसेट शिफ्ट कर लिया, तो इसके बाद जो आखिरी बचता है वो है तुम्हें कंटिन्यूसली अपने वर्क पे ध्यान देना, कंटिन्यूसली जिम जाना, कंटिन्यूसली वो चीज़ करते रहना जिसमें तुम्हें डिसिप्लिन होना है। तुम बॉक्सिंग कर रहे हो, तुम्हें बॉक्सर बनना है, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करना। तुम्हें बढ़िया बॉडी बनानी है तो कंटिन्यूसली जिम जाना। तुम्हें अच्छा बिजनेस चाहिए, कंटिन्यूसली अपने बिजनेस पे वर्क करना। तुम्हें वो चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एंड हमेशा जब भी तुम्हें लगेगा कि मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को कंटिन्यू, तो तुम ये सोचना कि यार मैंने इतना मेहनत करी, क्या मैं इसको वेस्ट कर दूं? क्या मैं इस चीज़ को छोड़ दूं? कि हाँ मैंने 1 साल जिम करा, अब छोड़ दूं इस चीज़ को? 1 साल मैंने जिम करा, मेरी ठीक ठाक बॉडी बन गई, अब क्या? अपने आप को चांस मत दो कि तुम उस चीज़ को छोड़ सको। तुम पे कोई चांस ही नहीं है। अगर तुमने वो चीज़ छोड़ दी तो तुम वो चीज़ कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर डिसिप्लिन। अगर मैंने आज जिम जाना छोड़ दिया तो मैं ये चीज़ भी छोड़ देता हूँ कि आगे जाके मेरी वाइफ मुझे रिस्पेक्ट करेगी। ये भी छोड़ देता हूँ कि आगे जाके कोई लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरी बेटी मेरे को बोलेगी कि पापा यू आर लुकिंग लाइक अ सुपर हीरो। मेरे पे तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को छोड़ सकूँ। तो डिसिप्लिन तो भाई मेरे को करना ही पड़ेगा, मेरे को वर्कआउट तो मारना ही पड़ेगा, मैं कैसा भी फील करूँ। तो तुम पे कोई चांसेस ना हो कि तुम वर्कआउट छोड़ो, तुम पे कोई चांसेस ना हो कि तुम अपने बिजनेस पे ध्यान ना दो, तुम पे कोई चांसेस ना हो कि तुम वो चीज़ें ना करो जिसमें तुम्हें डिसिप्लिन हो। हमारे पास कोई चांसेस नहीं है कि तुम वो चीज़ें छोड़ो, तुम डिसिप्लिन ना हो। जैसे मेरे पे तो कोई चांस नहीं है ना, मेरे को तो अपने बिजनेस पे ध्यान देना ही है। अगर मैंने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया तो मैं वो आगे जाके गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा। मैंने अगर अपने बॉडी पे वर्कआउट नहीं करा तो मेरी बेटी आगे जाके मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मेरी पहली चीज़ जो तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम्हें डिसिप्लिन होना है कि तुम पे कोई चांस नहीं है। अगर मैंने आज वर्कआउट छोड़ दिया, क्या जाएगा? मेरा सब कुछ चला जाएगा। अगर मैंने आज अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, मैं हार जाऊंगा बिजनेस में, मेरे को वो गाड़ी नहीं मिलेगी, मेरे को वो रोल्स रॉयस नहीं मिलेगी, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। छोड़ दोगे तो तुम पे बचेगा ही क्या? तुम पे कुछ नहीं बचेगा। तो चीज़ों पे ध्यान दो, माइंडसेट शिफ्ट। दूसरा, विजन देखो कि वो चीज़ें आने वाली हैं, कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हें कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला। सो इससे बढ़िया है कि तुम डिसिप्लिन होकर आधे घंटे 1 घंटे रोज वर्कआउट ही मार लो। इससे बढ़िया डिसिप्लिन होकर 3 घंटे अपने बिजनेस पे ही दे लो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इन 3 चीज़ को रोज करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 5-7 साल में वो सारी चीज़ें तुम अचीव कर लोगे जो तुमने सपना देखा है। एंड स्टिल तुम अगर डिसिप्लिन फील नहीं कर पा रहे, स्टिल तुम्हें और मोटिवेशन चाहिए, स्टिल तुम्हें, तो तुम मेरे से 1-to-1 कॉल पे भी बात कर सकते हो। वो मेरे टेलीग्राम पे जाके तुम मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो। मेरा ग्रुप है हसलर, टेलीग्राम है हसलर वर्ल्ड से, तुम वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड मैं तुमसे फ्री में 1-to-1 कॉल पे बात कर लूँगा। उनकी वीडियोस के लिए तुम चैनल को देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है। इसी तरीके से मेहनत करते रहो, हसल करते रहो, रुको मत, ठीक है? एंड मुझे पता है कि तुम अपनी मम्मी पापा को प्राउड फील करा दोगे एंड तुम वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे जो तुमने अपने माइंड में सोच रखी है। सो हसल हार्ड करो, वर्क हार्ड करो, सबकी फाड़ दो भाई।